हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। और 8th क्लास में रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या हो चुका है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। अगर फर्स्ट चैप्टर के आपने रैशनल नंबर के वीडियोस नहीं देखे तो हमारे चैनल एग्जाम सत्र को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर 8th क्लास मैथ्स के सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे रैशनल नंबर के। डीपली समझाया है, एक्सरसाइज भी करवाई है, क्वेश्चंस भी करवाए हैं और आप लोग वहां से सारे वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। और एक दो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से जा सकते हैं, ठीक है। तो आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। सेकंड चैप्टर हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सेकंड चैप्टर है हमारा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाएंगे। वीडियो पूरा देखिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। हम कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। देखो, हम कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम मान लो लिखिए x + 5, ठीक है। एक ये लिखा 2x + 10, ये लिखा, ठीक है। और लिख दिया जैसे 2/3x, ठीक है, ये लिख दिया। +10 लगा दो, +1 लगा दो, +7 कुछ भी लगा दो, ठीक, ये लिख दिया। लिख दिया 2x + y, ठीक है। लिख दिया 4x + 10y, लिख दिया 2xy + z, लिख दिया x + y + z। देखो, ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन ध्यान से देखिए, ये जो व्यंजक हैं ध्यान से देखिए क्या फर्क है। देखो क्या लिखा है, x + 5, ठीक है, 2x + 10, 2/3x + 7, ऐसे करके कुछ लिखा है। यहां पर लिखा है 2x + y, 4x + 10y, 2x + z और x + y + z। देखो ध्यान से देखो, हमारे पास जो ये तीन है व्यंजक, जो ये तीन व्यंजक है शुरू के, ये तीन, ठीक है, ये तीन जो व्यंजक हैं शुरू के, ये तीन एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है, ये है एक चर के, ठीक है, वन वेरिएबल। ये है एक चर के, एक चर के हैं ये, एक चर यानी कि वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल, ठीक, ये वन वेरिएबल के हैं। ध्यान से देखिए, क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर जो x लिखा है, ये x लिखा है, ये x लिखा है, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए ये अननोन है, ठीक है। यहां पर 5 तो कांस्टेंट है, 5 मतलब 5, इसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। x अननोन है, x की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये अननोन है, अननोन वैल्यू। यहां पर 2 के मल्टीप्लिकेशन में x अननोन वैल्यू है, यहां पर 2/3 के मल्टीप्लिकेशन में x अननोन वैल्यू है। तो ये जो इंग्लिश के जो टर्म होते हैं, ठीक है, x y z a b c d किसी में लिखा है, यही होते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं चर, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म यूज हुए हैं? एक सिंगल, ये x, ठीक है, ये है हमारा चर, एक चर है। x + 5 खत्म एक्सप्रेशन, केवल एक चर है। यहां पर 2x + 10, यहां पर भी एक चर है x, खत्म एक्सप्रेशन, ठीक है, व्यंजक खत्म हमारा। यहां पर है 2/3x + 7, यहां पर ये चर है, ठीक है। यहां पर ये चर है x + 5 में x, यहां पर 2x + 10 में ये 2 के मल्टीप्लिकेशन में जो है, और यहां पर 2/3 के मल्टीप्लिकेशन में x लिखा है। ये हो गए वन वेरिएबल। यहां पर ये जो है दो एक्सप्रेशन, ये हमारे हैं टू वेरिएबल, दो चर, ठीक है, ये हैं दो चर, ये हैं दो चर वाले, यानी कि टू वेरिएबल, ठीक है, ये टू वेरिएबल के हैं टर्म, ठीक है। 2x + y, 4x + 10y, ये जो हमारे हैं ये टू वेरिएबल के, दो चर के हैं। क्योंकि इसमें देखो, एक इंग्लिश का टर्म कौन सा, एक ये यूज हुआ है 2x, और प्लस इसमें y भी यूज हुआ है, ठीक। एक पूरे एक्सप्रेशन में एक x और y, दो अननोन वैल्यू है, ठीक है, इसीलिए ये दो चर के हैं, ठीक है, दो चर के एक्सप्रेशन है, दो चरों का व्यंजक है, ठीक है, टू वेरिएबल के एक्सप्रेशन है। 4x + 10y, इसमें भी x और y, ठीक है, इसमें भी अननोन टर्म दो हैं, x और y, ये भी हो गए टू वेरिएबल यानी कि दो चर के व्यंजक, ठीक है। इसमें देखो तीन हो गए, यहां पे ये है थ्री वेरिएबल, ठीक है, तीन चर, यहां पर हो गए ये तीन चर, यानी कि थ्री वेरिएबल, ठीक है, ये थ्री वेरिएबल है, x है, y है, z है, यहां पर भी x y z,
ठीक है, ये 3 वेरिएबल है। हम लोग को पढ़ना है 1 वेरिएबल, ठीक है, सिंगल वेरिएबल, एक चर वाले जो है समीकरण को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो 1 वेरिएबल तो समझ गए, पहचानना सीख गए, एकदम आप पहचान लेंगे, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन दिया है उसमें अगर एक इंग्लिश का टर्म है मतलब एक अननोन वैल्यू है तो वही हमारा हो जाएगा वेरिएबल चर, ठीक है। अगर एक टर्म है तो 1 वेरिएबल, 2 टर्म है तो 2 वेरिएबल, ठीक है। ये पहचानना सीख गए। अब दूसरा पहुंचते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है। चर तो समझ गए, अब रैखिक समीकरण के बारे में कुछ समझते हैं। देखो रैखिक समीकरण समझने के लिए पहले हम रैखिक व्यंजक के बारे में समझते हैं। रैखिक व्यंजक क्या होता है, ठीक है। देखो इसमें भी हम कुछ लिख रहे हैं। देखो रैखिक व्यंजक यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन, अगर हम देखें लीनियर एक्सप्रेशन यानी कि रैखिक व्यंजक किसको बोलते हैं हिंदी में, रैखिक व्यंजक। रैखिक व्यंजक समझ गए तो रैखिक समीकरण हम लोग आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। लीनियर एक्सप्रेशन समझते हैं पहले। लीनियर एक्सप्रेशन देखो यहां पर भी हम कुछ लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 2x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 4x डिवाइड बाई 7 और लिख दिया मान लीजिए लिख दिया 5x प्लस 22 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया x स्क्वायर प्लस 7 लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया 2/3x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और लिख दिया यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर लिख दें मान लीजिए 4x क्यूब प्लस 11 ये लिख दिया। अब देखो ध्यान से देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, वेरिएबल तो पहचानना सीख ही गए हैं। वेरिएबल ये है हमारा 2x प्लस 5 लिखा है, इसमें वेरिएबल x है, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 1 है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। यहाँ पर 4x/7 इसमें जो वेरिएबल x है इसकी पावर 1 है। यहाँ पर भी 5x प्लस 22 है, इसकी भी पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पर पावर 2 है, ठीक है, यहाँ पर एक से ज्यादा हो गई है, ठीक है, पावर 2 है, x स्क्वायर प्लस 7। यहाँ पर भी पावर 2 हो गई है, जो चर है हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 हो गई है। और इसकी भी जो है तीसरा टर्म लिखा है इसमें पावर 3 हो गई है। तो हमारे जो रैखिक व्यंजक होते हैं लीनियर एक्सप्रेशन वो हमारे हैं ये एक, ये है, ये 3, मतलब कि जिन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है, जिन चरों की अधिकतम घात 1 हो वो होते हैं रैखिक व्यंजक, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये हमारे लीनियर एक्सप्रेशन हैं, ठीक है। ये हमारे लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर चरों की घात 1 से ज्यादा हो गई है। जो हमारे वेरिएबल है उनकी पावर 1 से ज्यादा हो गई है, इसीलिए हमारे रैखिक व्यंजक जो है ये नहीं है, ये हमारे हैं, ठीक है। आप चर पहचानना सीख गए कितने वेरिएबल हैं, ठीक है, ये पहचानना सीख गए 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। आप रैखिक व्यंजक पहचानना सीख गए। लीनियर एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, जिन वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 ही हो, ठीक है, वो होते हैं हमारे लीनियर एक्सप्रेशन, रैखिक व्यंजक, ठीक है। अब देखो हमें अगर एक कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए, मान लीजिए हमारे पास है x - 2 = 8, हमारे पास लिखा है x - 2 = 8, ये हमारे पास लिखा है। हमने क्या बताया, ये हमारा है जो x - 2 है, ये हमारा जो है इसमें x जो है हमारा क्या है, चर, ठीक है, ये है हमारा चर, इसको बोलते हैं चर यानी कि वेरिएबल, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, इंग्लिश बोलते हैं वेरिएबल। ये जो हमारा इक्वल का साइन लगा है इसको हिंदी में बोलते हैं समता, ठीक, समता का चिन्ह, समता हिंदी में बोलते हैं समता का चिन्ह। ये किसका साइन चिन्ह है, समता का चिन्ह। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वालिटी का साइन है, ठीक, इक्वालिटी, इक्वालिटी का साइन, इक्वालिटी, इक्वालिटी का साइन है, ठीक है। x - 2 = 8 ये हमारा एक्सप्रेशन है, एक दिया हुआ है। इस पूरे एक्सप्रेशन को बोलेंगे समीकरण, इक्वेशन, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया है इक्वल टू के साथ में इसको बोलेंगे इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन, इक्वेशन इसको बोलेंगे इक्वेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में समीकरण, ठीक है, समीकरण, जो पढ़ना है समीकरण, इक्वेशन।
और ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि चर की घात 1 है, ठीक है, चर की घात क्या है, जो चर हमारा x दिया है इसकी अधिकतम घात 1 है, ठीक, वेरिएबल है इसकी पावर 1 है, इसीलिए ये हो गया रैखिक समीकरण, ठीक है। यहाँ पर अगर पावर 2 हो जाती तो रैखिक समीकरण नहीं होता ये, ठीक है, समीकरण तो हो जाता लेकिन रैखिक समीकरण नहीं होता। पावर जब 1 होगी तभी रैखिक समीकरण होगा, ठीक है। पावर अगर 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई तो ये रैखिक समीकरण नहीं बचेगा, समीकरण बन जाएगा, समीकरण बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप क्या है, रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ शर्तें देख लीजिए। जो इक्वल टू है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं, इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड में जो पूरे टर्म लिखा होता है, उस पूरे जो एक्सप्रेशन लिखा होता है वो हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। इक्वल टू के लेफ्ट साइड का जो होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू के राइट साइड में जो जितना टर्म लिखा हो, अभी तो यहाँ पर केवल 8 है, जितनी भी बड़ा टर्म लिखा हो, एक्सप्रेशन लिखा हो, व्यंजक लिखा हो, वो हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है, वो हो जाएगा राइट हैंड साइड। अच्छा, ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है, हमेशा बैलेंस रहती है। इक्वल टू के उधर जितना हमारी वैल्यू निकलेगी, इक्वल टू के राइट साइड भी उतनी वैल्यू निकलेगी, मतलब बैलेंस रहेगा इक्वेशन, तभी इक्वेशन सही होगी, नहीं तो इक्वेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा है समीकरण, ठीक, समीकरण समझ में आ गया। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड, ये हमारा समता है, इक्वालिटी का साइन है, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारी कांस्टेंट है, जो 8 और 2 लिखा है, ये कांस्टेंट बदलते नहीं, 8 को तो 8 ही, 2 को तो 2 ही, और x की x वेरिएबल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा है हमारे पास x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 इक्वल टू 8, ठीक है। अब हमें समझना ये है, ये इक्वल टू लगा है, हम x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसमें 2 माइनस कर दें तो हमारा आंसर 8 आ जाए, x माइनस 2 इक्वल टू 8, ठीक है। हम ऐसी x की जगह कौन सी वैल्यू रख दें कि हमारा आंसर जो है उसमें 2 माइनस करने पर 8 आए, ठीक है। एक तरह से देखा जाए, लेफ्ट हैंड साइड में जो चर दिया है उसको पूरा सॉल्व करने पर व्यंजक को हमारा आंसर 8 आना चाहिए, राइट हैंड साइड पे आंसर दिया है, एक तरह से ये समझ लीजिए। तो x की जगह पे हम 10 रख दें, 10 में 2 माइनस करेंगे, ठीक है, 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, ठीक है। ये तो हो गया मुजबानी, ठीक है, करेंगे कैसे वो आगे देखते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, ठीक है, समीकरण जिसको हिंदी बोलते हैं। अब जरा आगे देखते हैं इसके, देखो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x माइनस 2 इक्वल टू 8, ये थी, ठीक, समीकरण हमारे पास था x माइनस 2 इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे, मुजबानी तो हम लोग समझ गए थे कि यहाँ पे 10 रह जाए, 10 में 2 माइनस कर दें, हमारा जो है 8 आंसर आ जाएगा। करने का तरीका क्या है, देखो x माइनस 2, इसी 2 को हम एक बार इधर ऐड कर दें, ठीक है, और जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे, जितना लिखा है उसके अलावा कोई छेड़छाड़ करेंगे, वही काम हमें राइट साइड पर करना पड़ता है। चाहे मल्टीप्लाइड करना हो, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाइड ही करना पड़ेगा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर माइनस कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर भी माइनस करना पड़ेगा, अगर प्लस कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पर भी प्लस करना पड़ेगा, या फिर राइट हैंड साइड पर कुछ कर रहे हैं तो वही काम लेफ्ट हैंड साइड पर करना पड़ेगा। इक्वेशन बैलेंस तभी रहेगी। हमने लेफ्ट हैंड साइड पे +2 कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे +2 कर दिया, तो इक्वेशन बैलेंस होने के लिए इस 8 में भी +2 हमें राइट हैंड साइड पर भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये नियम है, ठीक, समीकरण का ये रूल है इक्वेशन का कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई छेड़छाड़ कर दिए तो वही छेड़छाड़ हमें उसी तरह से राइट हैंड साइड पर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने छेड़ा यहाँ पर क्या किया, +2 कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पर भी +2 कर दिए। अब देखो x माइनस 2 +2 इसको सॉल्व करेंगे, इसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल x बचेगा, ठीक, -2 + 2 0 हो जाएगा, ठीक है। -2 + 2 है, 2 में 2 गया, 0 बच जाएगा, तो इधर केवल बचेगा x, ये उतारे इक्वल टू और 8 + 2 10, ठीक, यही हमारा x = 10 आंसर आ गया, ठीक, x = 10, x की वैल्यू क्या हो गई 10, x की वैल्यू क्या हो गई 10, यही तो हम 10 रख रहे थे यहाँ पर, मुझे मानी सॉल्व कर रहे थे, 10 - 2 = 8, करने का तरीका ये है, ठीक है। ये हो गया 10 = x हो या x = 10 हो, ये बात एक ही है, ठीक है।
चाहे ऐसे लिखो, ये दोनों सही है, ठीक है। हालांकि स्टैंडर्ड तरीका ये है, ठीक है, स्टैंडर्ड तरीका ये ऊपर वाला x इक्वल टू 10 आंसर हमारा, ये भी सही है अगर लिखा है, ठीक है। इसको अगर ये आंसर में आ रहा है तो इसको पलट के ऐसे लिख देना, मतलब कि पूरा लेफ्ट हैंड साइड उठा के राइट हैंड साइड पे पलट दें और राइट हैंड साइड को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। देखो एक और तरीका देखते हैं इसका करने का, एक और तरीका देखो होता क्या है, इक्वल टू का साइन है, अगर कोई वैल्यू प्लस में है, ठीक है, कोई वैल्यू प्लस में है, इसको हम अगर इक्वल टू के राइट साइड भेज देंगे तो यही वैल्यू हमारी माइनस में हो जाएगी, ठीक है, यही वैल्यू माइनस में हो जाएगी। अगर कोई वैल्यू हमारे पास जो है माइनस में है तो इक्वल टू को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का साइन क्या प्लस में हो जाएगा, ठीक, प्लस माइनस आपस में चेंज हो जाते हैं इक्वल टू के, उधर अगर कोई वैल्यू भेजते हैं, अभी समझ में आएगा, अब ये देख लीजिए, अभी सब समझ में आएगा, ठीक है। अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाइड में कुछ लिखा है, अगर हम इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में चली जाती है वैल्यू, ठीक है। अगर कोई वैल्यू डिवाइड में दी हुई है, इसको अगर इक्वल टू के उस साइड भेजते हैं तो ये मल्टीप्लाइड में हो जाती है, ठीक है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू के उधर भेजेंगे, और मल्टीप्लाइड का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाइड, ये आपस में चेंज हो जाएंगे, ये दो आपस में और ये दो आपस में, ठीक है, मल्टीप्लाइड के उधर। अभी समझ में आएगा, देखो क्या लिखा है, x माइनस 2 इक्वल टू 8, ये लिखा है। अब यहाँ पर देखो -2 को हम जो है, ये हमारा जो टर्म है -2, इस -2 को हम इस साइड भेज दें, ठीक, उस साइड भेज दें इक्वल टू के, तो माइनस का मैंने क्या होता है प्लस में हो जाता है, तो इधर क्या बचेगा, केवल x इक्वल टू लगाए, 8 उतारे, -2 को उधर भेजेंगे, हो जाएगा प्लस, और 2 का 2 ही, ठीक है। तो x इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा 10, ठीक है, ये आ गया आंसर, ठीक है। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों तरीके सही हैं, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। प्लस का उधर अगर भेजेंगे तो माइनस, माइनस का उधर अगर भेजेंगे तो प्लस, मल्टीप्लाई में कुछ लिखा है उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में पूरे में, ठीक है, अगर इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा पूरे में मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी हैं, कुछ समीकरण है यहाँ पर, ये है, ये और ये, ठीक है। इनको सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो रूल मैंने बताया है वो समझिएगा, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पर, x प्लस 5 इक्वल टू 20, ठीक है, x प्लस 5 इक्वल टू 20। हमें करना क्या है, ये x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखो बेसिक तरीका ये है, जिसका मान निकालना होता है उसको एक साइड रोक लो, ठीक है, और जो जो वैल्यू हमें दी हो कांस्टेंट वैल्यू नंबर में, यानी कि 10, 5, 30, 50, ये सब एक साइड कर दो, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल को रोकते हैं और जितने भी नंबर हैं वो सब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे केवल x रोकें, और ये जो +5 है, इस +5 को हम क्या करें, इस +5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, ठीक है, राइट हैंड साइड पे इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे। तो इधर केवल x रोकेंगे तो बचेगा x, ये उतारेंगे इक्वल टू, ये 20 उतारे, और ये जो +5 है अगर इक्वल टू के उधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा साइन चेंज होके माइनस, और 5 का 5 ही रहेगा, प्लस साइन चेंज होता है, प्लस है प्लस का माइनस, मैंने क्या बताया था, माइनस का चेंज होके प्लस में होगा, प्लस का चेंज होके माइनस में होगा, मल्टीप्लाइड का चेंज होके डिवाइड में, और डिवाइड का चेंज होके मल्टीप्लाइड में, ये मैंने बताया था, ठीक है। तो ये प्लस साइन है, ये हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू के उधर शिफ्ट करेंगे, ये हो गया माइनस, और वैल्यू ऐसे उतार देंगे 5। तो x इक्वल टू 20 में 5 क्या 15, ये हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड देखो क्या कह रहा है, 10 इक्वल टू x माइनस 3, x माइनस 3। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे था, यहाँ पर वेरिएबल राइट हैंड साइड पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस एक काम करना, वेरिएबल को इधर ही तुम छोड़ दो, ठीक, वेरिएबल को इधर ही पकड़े रहो, -3 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। यहाँ पर कांस्टेंट उठा के राइट हैंड शिफ्ट किए थे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड किधर भी शिफ्ट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे इधर क्योंकि कांस्टेंट पहले से रखा था, 3 और 10 आपस में जो है प्लस माइनस हो सकते हैं, इसीलिए इनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया -3 को। तो ये हो जाएगा 10 ऐसे उतारे, -3 को उधर भेजेंगे, माइनस को हो जाएगा +3 इक्वल टू ऐसे उतारे, x ऐसे उतारे, 10 + 3 कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू x। मैंने बोला था 13 इक्वल टू x है, इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 13, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत।
आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखो यहाँ पर प्लस का आपने ऑपरेशन देख लिया, माइनस का आपने ऑपरेशन देख लिया। अब देखो मल्टीप्लाइड, ये क्या लिखा है, दरअसल ये लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू 10, ये लिखा है। ठीक है, हम क्या करें, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड ही पकड़े रहे। ठीक है, वेरिएबल को पकड़े रहे, कांस्टेंट को उधर भेज दें। अब कांस्टेंट क्या है यहाँ पर 2, ठीक है 2 है यहाँ पर। अब देखो 2 को क्या करें, 2 है x के साथ में, वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाइड में, गुणा में। अब गुणा उधर हम भेज देंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। मैंने बताया था गुणा क्या होता है, डिवाइड में। x को इधर ही पकड़े रहो, इक्वल टू लगाए, 10 को ऐसे ही पकड़े, ये 2 मल्टीप्लाइड में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, डिवाइड। अगर यहाँ पे 10 प्लस करके कुछ लिखा हो तो पूरे में डिवाइड लगता है, ये पूरा लिख के पूरे में डिवाइड, डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं। ठीक है, पूरे में डिवाइड होगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड में था वेरिएबल के साथ में, उधर भेजिए तो मल्टीप्लाइड का हो गया डिवाइड में। ये काट दो, 2 5 या 10, तो x इक्वल टू 5 हमारा आंसर। ठीक, मल्टीप्लाइड का हो गया। अब है डिवाइड का, देखो x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 12 है। मैंने क्या बताया, डिवाइड को हो जाता है मल्टीप्लाइड में, तो x इधर ही होल्ड कर दें, x इधर ही पकड़े रहे, वेरिएबल को पकड़ के, तो कांस्टेंट हमारा 3 है, उधर शिफ्ट करते हैं राइट हैंड साइड पे। ठीक है, क्योंकि उधर 12 है, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है हो जाएगा। ठीक है, तो x इधर ही पकड़े रहे, इक्वल टू लगाए, 12 लिखे, ये 3 क्या है, मल्टीप्लाइड में है, डिवाइड में है। ठीक है, इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, x इक्वल टू 36। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, दिक्कत कोई नहीं होगी। देखो ये क्वेश्चन दिया है 2x plus 10 इक्वल टू 5x minus 5, ये लीनियर इक्वेशन ही है, वन वेरिएबल ही है, क्योंकि x ही है, x y नहीं है, ये वन वेरिएबल ही है। ये x और x वेरिएबल एक ही है ना, एक ही तो वेरिएबल यूज हुआ है। अगर x y अलग अलग वेरिएबल यूज होते तब होता 2 वेरिएबल। ठीक है, ये अभी एक ही चर का है समीकरण। ठीक है, और ये रैखिक समीकरण ही है, क्योंकि सबकी घात की अधिकतम संख्या, अधिकतम जो है अधिकतम घात एक ही है। ठीक है, तो देखो अब क्या करें, वेरिएबल एक साइड, यही तो कर रहे थे, वेरिएबल को एक साइड होल्ड करते थे और कांस्टेंट जो नंबर है एक साइड। अब इसमें देखो 5x लिखा है, 2x लिखा है, चाहो तो 2x उधर भेज दो, चाहो तो 5x को इधर भेज दो, एक तरफ कर दो। कहने का मतलब वेरिएबल जो चर है वो एक तरफ कर दो, जो नंबर है वो एक तरफ कर दो। ठीक, इक्वल टू के। तो देखो इक्वल टू का साइन लगाए हैं, हम एक काम करें, 2x को उधर भेज दें। ठीक, 2x को उधर शिफ्ट कर दें। ठीक, 2x को उधर शिफ्ट करने के इधर क्या बचेगा, प्लस 10, और इधर क्या बचेगा 5x माइनस 5, ये प्लस में 2x है, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2x। ठीक, माइनस 2x। अब देखो 5x माइनस 5 माइनस 2x हो गया। अब इस माइनस 5 को क्या करें, माइनस 5 को इधर शिफ्ट कर दें, नंबर एक तरफ हो जाएंगे, एक से एक तरफ हो जाएंगे, तो ये माइनस 5 है, उधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 5, ये उधर है प्लस, ये उधर है 10, ये उधर है इक्वल टू, और ये 5x ऐसे उतारे, और ये 2x के साथ में क्या है माइनस 2x, 2x के आगे क्या है माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे माइनस लगा दे 2x। ठीक, अब देखो कांस्टेंट एक तरफ, यानी कि नंबर एक तरफ हो गया, वेरिएबल एक तरफ हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 होगा, इक्वल टू 5x माइनस 2x, आराम से माइनस हो जाएगा। 5 के साथ में x वेरिएबल है, सेम वेरिएबल 2 के साथ में है मल्टीप्लाइड में, पावर दोनों की सेम है, तो आराम से नंबर जो है सबट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके साथ में x लगा देंगे। तो 5 में 2 गया, 3 बचा, तो सीधे 3 और उसके साथ में x लगा दिए। अब देखो 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई x है। ठीक, 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई x, 3 मल्टीप्लाइड में इधर भेजेंगे डिवाइड में, मल्टीप्लाइड का इक्वल टू के उधर भेजते हैं डिवाइड में। ठीक है, तो 15, ये 3 को इधर भेजिए, डिवाइड बाय 3 इक्वल टू x। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 3 से 15 कट जाएगा आराम से, तो 3 से 15 काट दो, कितना हो जाएगा 5, तो इधर क्या बचेगा 5 इक्वल टू x बचा। ठीक, इसको x इक्वल टू 5 लिख सकते हो आराम से, इसका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम 2x को उधर भेज दिए, -5 को इधर भेज दिए लेफ्ट हैंड साइड पे। आप चाहो तो 5x को भी इधर ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 5x को इधर ले आओ, 5x को इधर उठा के ले आओ, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 10 को उधर उठा के भेज दो, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो एक क्वेश्चन है, 2x डिवाइडेड बाय 3, 2x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 10। करते क्या है, देखो सबसे पहले 3 डिवाइड में है, उधर भेज दो। ठीक है, 2x बचेगा, 2x इक्वल टू 10, 3 डिवाइड में है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3,
2x इक्वल टू कितना हो गया 30, ठीक है। अब देखो 2 है हमारा, मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे हो जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा x इक्वल टू 15, ये हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे सॉल्व होगी इक्वेशन। सीधा आते हैं एक्सरसाइज पर, वहां के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे है कैसे नहीं वहां पर। देखो एक्सरसाइज 1.1 है आपकी, ठीक है। 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। पहला क्वेश्चन दिया है x - 2 = 7। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -2 इधर शिफ्ट कर दो, x = 7 -2 हो जाएगा +2, x = 9 इसका आंसर आ गया, ठीक। और ये है 6 = z + 2, इस +2 को इधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा 6 - 2 = z, ठीक है। 6 - 4 2 गया, कितना बचा 4 = z, इसको लिख सकते हो z = 4 आंसर, ठीक, खत्म काम। अब ये देखो 3/7 + x = 17/7, x वेरिएबल टर्म को इधर ही होल्ड कर दो, प्लस x = 17/7, ये प्लस लगाया है, +3/7 को उधर शिफ्ट किया हो जाएगा -3/7, ठीक है। x = एलसीएम लिए 7 ऊपर आएगा 17 - 3, तो x = 14/7, ये काट देंगे कट जाएगा 2 आएगा, ठीक है। तो x = 2 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कुछ नहीं किया, 3/7 को प्लस में है उधर शिफ्ट किए -3/7 हो गया, एलसीएम लेके सॉल्व किए हैं, ठीक है। बस x = 2 आंसर हमारा। देखो 7 क्वेश्चन है 2/3 x = 18। सबसे पहले डिवाइड बाय 3 है, इसको उधर भेज दे, मल्टीप्लाई कर दे, 2x = 18 * 3, ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा 2x = 54, ठीक है। अब यहां से 2 मल्टीप्लाई कर उधर भेजेंगे, डिवाइड में हो जाएगा, x = 54 डिवाइड बाय 2, x = 27 इसका आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा x = 27। पहले 3 डिवाइड में था, उसको भेजिए, मल्टीप्लाइड हो गया, मल्टीप्लाइड होके हो गया 18 3 54, ठीक है। 2x इधर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 2x अब 2 मल्टीप्लाइड में है वेरिएबल के साथ में, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डिवाइड हो गया 54/2, तो हो जाएगा 27, ठीक है। लास्ट है आपका 17 + 6p = 9, 6p को इधर ही होल्ड कर दे, 17 को उधर भेज दे, ठीक, प्लस 6p को इधर होल्ड कर दिए = 9 - 17, ये हो गया, ठीक है। यहां +17 है, आगे बाय डिफॉल्ट प्लस लगा, उधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा -17, तो ये 6p = 17 में 9 जाएगा, बचेगा 8, ठीक है। तो अब देखो ये साइन इसमें कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू जो होती है साइन उसका लगता है, माइनस तो आप अपने आप हो जाएगा, ठीक है, माइनस तो हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 - 17 आपका 8 हो जाएगा। साइन किसका लगेगा, जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वही बड़ा। यहाँ पे क्या है 9 और 17 में क्या 17 बड़ा है, उसके साथ माइनस है तो माइनस लगा दिए, ठीक। अब 6 जो है मल्टीप्लाइड में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इधर शिफ्ट करें 6 को डिवाइड में हो जाएगा, p बचेगा = -8 इधर डिवाइड में 6, 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, p = -4/3, ठीक है। ऐसी वैल्यू भी आ सकती है माइनस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे कुछ, और कुछ बचे हैं वो आप लोग प्रैक्टिस में करिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कराए हैं, सारे हो जाएंगे, इजी हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आगे 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं और देखते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, व्हाट शुड बी एडेड टू द ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 7/3। कह ये रहा है कि हमारे पास रैशनल नंबर -3/7 है, उसके ट्वाइस में ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 3/7 मिल जाए, ठीक है। हिंदी में समझिए, हमारे पास एक परिमेय संख्या -7/3 है, उसके 2 गुने में ऐसा क्या जोड़ें कि हमारा रिजल्ट जो है 3/7 मिल जाए, ठीक है। एक परिमेय संख्या -7/3 में -7/3 के 2 गुने में ऐसा क्या ऐड करें, ट्वाइस ऑफ द रैशनल नंबर है, ठीक है। -7/3 के 2 गुने में ऐसा क्या ऐड करें, ऐसा क्या जोड़ें कि रिजल्ट हमारा 3/7 मिल जाए, ठीक, ये वाला, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक रैशनल नंबर है -7/3, एक रैशनल नंबर है -7/3, ठीक है। रैशनल नंबर है -7/3, कह रहे ट्वाइस ऑफ द रैशनल नंबर, इसके ट्वाइस में मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, ये हो गया ट्वाइस, ठीक। उसके 2 गुने में ऐसा क्या ऐड करें, ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास रिजल्ट क्या मिले 3/7, ठीक है। हमारे पास रैशनल नंबर -7/3 था,
इसके दो गुने में ऐसा क्या ऐड करें, ऐड कर दिया, ऐसा क्या ऐड करें कि रिजल्ट इक्वल टू के उधर जो होता है रिजल्ट 3/7 मिले। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण। क्या क्या यही तो वेरिएबल होता है x, ठीक, यही तो वेरिएबल होता है जो अननोन वैल्यू होती है, हमें x की वैल्यू पता करनी है, x का मान निकालना है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बन गई -7/3 into 2 plus x equal to 3/7। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई, समीकरण, ये समीकरण मिल गया। अब यहां से हम x की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, कर लिया जाए, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा -14/3 प्लस x इक्वल टू 3/7। ठीक है, x इधर ही होल्ड करते हैं, इसको उधर भेज दें। ठीक, 14/3 को राइट साइड शिफ्ट कर दें, ये बचेगा प्लस x इधर ही रहेगा इक्वल टू 3/7 ऐसे उतारे, -14/3 है तो हो जाएगा +14/3। ठीक है, तो ये x इक्वल टू एलसीएम लेंगे हो जाएगा 21। ठीक है, 7 3 जा 21, 3 3 जा ये हो जाएगा 9 प्लस 3 7 जा 21, 7 आया, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 7 जा 98। ठीक, ये हो गया। x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 98 में 9 ऐड करेंगे, कितना बचेगा, 98 में 9 ऐड करेंगे 107 डिवाइडेड बाय 21, ये आ जाएगा हमारी x की वैल्यू। यही है हमारा आंसर, यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। ये x की वैल्यू 107 डिवाइडेड बाय 21 उठा के अगर हम यहां रख दें तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे जो सॉल्व करेंगे जितनी वैल्यू आएगी वही राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में कितनी है 3/7 आएगी ना, मानिए चेक करके देख लेते हैं। -7/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस x की जगह पे क्या रखते हैं 107/21 इक्वल टू 3/7। ये हमारा LHS, ये हमारा RHS। ठीक, LHS और RHS इक्वल होते हैं तभी इक्वेशन बैलेंस होती है। सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई करें -14/3 प्लस 107/21 इक्वल टू में 3/7 आना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, इक्वल टू कितना है 3/7, इधर 3/7 आना चाहिए। सॉल्व करें, एलसीएम आएगा 21, 3 7 या 21 और ये -98 हो जाएगा। ठीक, 3 7 या 21 डिवाइड किए 7 आया, 7 को 14 से मल्टीप्लाई किए 98, साइन माइनस का है तो माइनस का लगा दिए, प्लस 21 को 21 से डिवाइड 1 आया, 1 में 107 को मल्टीप्लाई किए 107 ही आया। ठीक है, तो ये 107 में 98 जाए, कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक, साइन हमारा क्या रहेगा प्लस का, क्योंकि 107 हमारा बड़ा है उसके साथ में प्लस है तो हमारा रहेगा 9/21। ये काट दे 3 से, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3/7। देखो ये हमारा इक्वल टू आरएचएस कितना चल रहा था 3/7। ठीक है, 3/7 कितना 3/7। देखो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो गया हमारा। ठीक है, प्रूफ हो गया, यानी कि x की वैल्यू 107/21 होगी। ठीक है, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब करेंगे ऐसे ही एक और एग्जांपल करके देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, एक और एग्जांपल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जो एक एग्जांपल दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 2 to 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ। कह रहा है एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसकी चौड़ाई दी हुई है 2 से 3 बटे 4 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। देखो होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, 2 क्या होता है 2l प्लस b। ठीक है, 2l प्लस b इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाए और 13 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमें ये विड्थ दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, b की वैल्यू हमें दी हुई है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 2 जा 8 और 3 11, 11/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर b की जगह पे रख दें 2
L प्लस 11/4 ब्रैकेट इक्वल टू 13 हमें मिल गई इक्वेशन, हमें मिल गया समीकरण। समीकरण में केवल एक वेरिएबल है, घात भी एक है, लीनियर इक्वेशन है यानी कि रैखिक समीकरण है, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, पहले 2 का मल्टीप्लाई करें L से, फिर 2 का मल्टीप्लाई करें 11/4 से, तो हो जाएगा 2L प्लस 11/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 11/4 इक्वल टू 13। ऐसे ही इसको काटें, 2 1 जा 2, 2 जा 4, ये हो जाएगा 2L प्लस 11/2 इक्वल टू 13। ठीक, अब देखो वेरिएबल के साथ में इतना टर्म हम रोकते हैं, 2L इधर रोक देते हैं और प्लस 11/2 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बचेगा 2L इक्वल टू 13 माइनस 11/2। ठीक, अब ये क्या करेंगे, यहां पर करते हैं, यहां पर करते हैं 2L इक्वल टू 13 माइनस 11/2। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ले लें एलसीएम। ठीक है, क्या हो जाएगा 2L इक्वल टू 26 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ये हो गया 2L इक्वल टू 26 में 11 का कितना बचा 15। ठीक है, 15/2 ये हो गया। देखो अब L की वैल्यू निकालना है, L के सामने 2 है, 2 को भी यहां से हटाना है, केवल L को इधर रखना है। 2 है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड में, L इक्वल टू 15/2 डिवाइड बाय 2, ये 2 उठ के इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा L इक्वल टू 15/4। ठीक, ये हमारी हो गई लेंथ। ठीक है, लंबाई, ये हमारी लंबाई हो गई। इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, L इक्वल टू 3, L इक्वल टू कितना भाग दें, कितना होगा 3 सही 3/4। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, सेंटीमीटर में आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। रेक्टेंगल का जो है हमारा पेरीमीटर दिया हुआ था, यानी कि आयत का परिमाप कितना 13 दिया हुआ था। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता क्या है, सूत्र होता है 2L + B = 13। ठीक है, यहाँ पर B की वैल्यू दी हुई थी, यानी कि चौड़ाई हमें दी हुई थी 11/4 11/4। ठीक है, यहाँ पर रख दिए B की जगह पे। अब हमारे पास समीकरण ये मिल गया। ठीक, अब यहाँ से हम मल्टीप्लाई 2 को L से किए, फिर 2 को 11/4 से किए ब्रैकेट खोलने के लिए, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 2L + 2 × 11/4 = 13। ठीक है, हमारे पास ये आ गया 2L + 11/2 = 13। सिंपल इक्वेशन जो अभी तक सॉल्व कर रहे थे, यहाँ से L की वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, 15/4 15/4, 3 सही 3/4 इसका आंसर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आपने रैखिक समीकरण पढ़ा, यानी कि लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल के बारे में पढ़ा, कितने वेरिएबल आप पहचानना सीखे हैं, कितने हैं, एक वेरिएबल का, 2 वेरिएबल का, ये पहचानना सिखाया। ठीक है, क्वेश्चंस भी किए, एग्जाम्पल भी किए, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल एग्जाम सत्रो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा जो बेल आइकन बगल में दिया है उसको जरूर ऑल पे सेट करिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालें आपके में नोटिफिकेशन आ जाए, आपको खोल के चेक ना करना पड़े। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए। अगला जो है वीडियो फिर लेकर आएंगे, क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पल होंगे, देखते हैं क्या कुछ बताएंगे, थ्योरी बताएंगे। फिलहाल आप लोग पढ़ाई कीजिए और रिवाइज कीजिए। अगर नहीं समझ में आए फिर से वीडियो देख लीजिए एक बार, समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।